कमाल है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडिया निकालते हैं ये कानून बनाने वाले यार। अब ये नया पंगा हो गया पतियों, डोमेस्टिक वायलेंस कानून लागू हो गया, घरेलू हिंसा। जाने कि अब पति अपनी पत्नी को डांट नहीं सकते, उसकी मारपीट नहीं कर सकते, बल्कि यहां तक कि उसकी इजाजत के बिना प्यार भी नहीं कर सकते। ये क्या यार, अब पत्नी के साथ रोमांस करने के लिए भी एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कमाल है यार, आदमी घर में अपनी बेइज्जती करवाए या करे, इससे यार उनको क्या लेना देना यार। शुक्र है यार इस कानून का मेरी वाइफ को नहीं पता, वरना आपके अंदर हो जाते यार। डोमेस्टिक वायलेंस। किधर जा रही हो? कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे बाहर जाते हो पीछे से आवाज मत दिया करो। पहले भी जब किटी पार्टी में जा रही थी पीछे से आवाज लगा दी, सारे पैसे हार गई मैं वहां पे। वैसे तुम यहाँ पढ़ क्या रहे हो? हाँ, मैं अखबार पढ़ रहा था। ये अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है, अंदर किचन में जाकर देखो कितना काम पड़ा है। सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वो कौन धोएगा? हाँ, और वो सारे चदरे वो कौन धोएगा? बताओ, झाड़ू पोछा तक नहीं किया तुमने, कर क्या रहे हो तुम ये सब? अरे मैं कैसा काम नहीं करूंगा आपका। कैसा काम नहीं करोगे? और मुझे ये बताओ, तुम ये कोट पहन कर क्यों बैठे रहे हो? हाँ, झाड़ू पोछा मारने के कोई कोट पहनता है? हाँ, उतारो इसको। ये मेरी माँ का, उतारो। तेरी माँ कोट पहनती है? मेरी माँ ने दहेज में दिया है। दहेज में दिया? मैं जानता हूँ दहेज वाले। दहेज में एक टूटा सा स्कूटर दिया था, हैं? शादी के 3 महीने के बाद पुलिस उसको आकर लेगी, बोले चोरी का है, 10,000 रुपए जुर्माना हो गया। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? हाँ? एक दहेज में एक टूटा फूटा सा रेडियो दिया। रेडियो, वो रेडियो पता नहीं कमाल का रेडियो है, जब टेबल से नीचे गिरता है तो विविध भारती चलता है, जब उस रेडियो को थप्पड़ लगाओ तो लाहौर चलता है। तुम्हें मैंने यहाँ रेडियो सुनने के लिए नहीं रखा है, मेरी सुनने के लिए रखा है, समझे तुम? मैं तुझसे अच्छा तो है मैं रेडियो को सुनूं, कम से कम जब मैं चाहूं उसको बंद तो कर सकता हूं। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? हाँ? तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? हाँ? अबे तो चुप कर जा। चुप कर जा, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं है? अपनी जुबान को अंदर रख। हाँ, अच्छा, ये काम कौन करेगा जब ये कैंची की तरह जो जुबान चलती है, मैं एकदम काट दूंगा इसको। हाँ, पता है, काट के दिखाओ। एक मिनट। अरे जो भी है यार, अंदर आ जाओ, मेरी लाइव बेइज्जती चल रही है। इज्जत है जो बेइज्जती होगी। हाँ, अरे तू चुप यार, तू चुप रहा कर। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास किए जा रहे हो। एक मिनट, लड़ते हैं ब्रेक के बाद। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं चला सर, वो घर गृहस्थी की बातें, प्यार शहर की बातें कर रहे थे। क्यों डालेंगे? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। नहीं। देखो, मैं यहाँ से पेट्रोलिंग करते हुए जा रहा था। तो आपका पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल नहीं, पेट्रोलिंग, यानी यहाँ से मैं दौरा करता हुआ जा रहा था, तो मुझे इस घर से एक औरत की जोर जोर चिल्लाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। इसी की थी, पकड़ लो इसको। देखो, हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्म मिला है कि अगर किसी घर से किसी औरत की जोर से बोलने की या चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़े तो उस घर के अंदर जाओ और देखो कि कहीं उस घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस लॉ यानी कि घरेलू हिंसा कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। आपको बताइए, ये ना अभी मुझे डांट रहे थे, ये मुझ पे बहुत अत्याचार करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करवाते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते। देखिए सूख सूख के मैं कांटा हो गई हूँ। और ना मुझे तो लगता है इनकी ना दूसरी शादी करने का इरादा पूरा पक्का ही है। अरे देखा कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ड्रामा करती है, एक्टिंग करती थी, एक्टिंग। इसकी बातों में मत आना सर। चुप रहो तुम, चुप रहो। घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत सिर्फ औरत को बोलने का अधिकार है, मर्द को नहीं। शादी के बाद औरत ही बोलती है, मर्द कहाँ बोलते हैं? मर्द प्रधान समाज है कहते हैं हमारा। कौन सा प्रधान? मैंने तो कोई प्रधान मर्द देखा नहीं, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं रहे। प्रधान समाज है। देखो, मुझे लगता है इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस कानून का उल्लंघन हुआ है और तुम इस कानून से सिर्फ एक ही शर्त पर बच सकते हो। कौन सी शर्त? तुम्हें अपनी बीवी से माफी मांगनी होगी या फिर 6 महीने की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा तुम्हें। 6 महीने की सजा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? एक मिनट, थोड़ा समझौता कर ले। पुलिस को रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, रिश्वत नहीं, थोड़ा और कोई एग्रीमेंट करना था। इधर थोड़ा उस कानून के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी लेनी थी थोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये घरेलू दखलंदाजी, आई मीन ये घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत मुझे कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना। अगर मैं ये 20,000 जुर्माना ना दूं तो ये सजा डबल हो सकती है? हो सकती है। फिर करवा दो यार। लेकिन क्यों? अरे यार, कम से कम 1 साल तो इस मनहूस शक्ल को देखने से बच जाऊंगा। क्या? सर, घरेलू हिंसा